साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे हमारे अभिनेताओं की, हमारे महानायकों की, जो पैसों के लिए गुटखा, तंबाकू, शराब जैसी कई ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। अभी हाल ही में ये मुद्दा उछला कि हमारे देश के महानायक तंबाकू, गुटखा क्यों बेच रहे हैं। उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, ज़्यादातर युवा वर्ग होता है। वो इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर इनका सेवन करता है। आप तंबाकू, गुटखा के विज्ञापन में देखेंगे कि कभी हीरो घोड़े पे सवार हुआ दिखता है, तो कभी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में दिखता है। उसको ऐसा बताया जाता है जैसे ये गुटखा खा के वो अमीर बना है, वो सफल हुआ है, वो दुनिया पे राज ही इसलिए कर रहा है कि वो ये ब्रांड का गुटखा खा रहा है। हमारे अभिनेता आज नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। शम्मी कपूर और अशोक कुमार भी पान पराग का विज्ञापन किया करते थे। कई तथाकथित अभिनेता, हीरो सोडा का विज्ञापन करते हैं। असल में वो सोडे का विज्ञापन नहीं होता है, वो शराब का होता है। जनता को ये समझना चाहिए कि ये जो भी हीरो हीरोइन हैं तथाकथित, वो हैं तो इसी समाज के, इसी भ्रष्ट समाज के, इसी लालची समाज के, इसी लोभी समाज के, इसी मक्कार और बेईमान समाज के। आप उनकी पिक्चरें देखते ही क्यों हैं? हर शुक्रवार, हर गुरुवार को पिक्चर लगती है तो पहला दिन, पहला शो जाके क्यों देखा करते हैं? क्यों उनकी फिल्में हिट करा रहे हैं? आज वो आपके बदौलत ही करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और आपकी हालत क्या है? आप वही बेहाली और तंगहाली में जी रहे हैं। जिनको आपने इतना सर पे बिठाया है, वो आपके बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं कि गुटखा खाओ, कि छेनी खाओ। इनकी पिक्चरों को देखना बंद करिए, इनका बॉयकॉट करिए, इनकी फिल्मों को पूरी तरह से नकारिए। ना तो सिनेमा घर में जाके पिक्चर देखिए, ना OTT पर देखिए, ना किसी और ही माध्यम से इनको प्रमोट करिए। कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, हमें क्या करना है। वो मौन रहने को ही अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। जब इन हीरो हीरोइन के कारनामों का असर, इनके विज्ञापनों का असर जब उनके घर में ही दिखता है, जब इनका ही बच्चा नशेड़ी और चर्ची हो जाता है, बलात्कार करता है, शराब पीता है, तब इनकी अक्ल ठिकाने आती है। हमारी फिल्मों की हीरोइनें समाज में क्या संदेश दे रही हैं? मंदाकिनी एक हीरोइन थी जो राम तेरी गंगा मेली में बोल्ड सीन करके चर्चा में आई थी। उसके दाऊद से संबंध थे, अंडरवर्ल्ड डॉन से। एक ममता कुलकर्णी हीरोइन हुआ करती थी जो छोटा राजन की प्रेमिका होने के कारण फिल्मों में हिट हुई, और बाद में उसका क्या हर्ष हुआ हम जानते हैं। लेकिन क्या संदेश दिया उसने समाज को? एक मोनिका बेदी को जानते हैं आप, जिसके आतंकवादी अबू सलेम से संबंध थे, कई सालों जेल में भी रही। ये हीरो हीरोइन आपके आदर्श हैं। अभी एक श्रीलंका मूल की हीरोइन से EOW ने 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। उसको ये संपत्ति, ये कार, ये घोड़े, ये कई तरह के जेवरात एक अपराधी ने दिए थे। इन हीरोइनों के अपराधियों से संबंध हैं। ये जो भी हीरो हीरोइन आप देख रहे हैं पान गुटखा बेचते, अपराधियों से जिनके संबंध हैं,
वो कई नागरिक सम्मानों से सम्मानित हैं। सरकार भी उन्हीं लोगों को ये नागरिक सम्मान देती है जो सत्ता की सड़ी गली व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आप डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम का उदाहरण देख सकते हैं। उस बलात्कारी राम रहीम को जेल से पैरोल पे छूटने पर सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि ये सब जानते हैं कंगना रनौत जैसी ड्रग एडिक्ट को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उसको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। क्यों दी जाती है ये आप सभी जानते हैं। ये सब जनता को समझना होगा। जनता अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रही है। ये सब हीरो हीरोइन आपके बच्चों को बर्बाद करके रख देंगे। यही सब युवा पीढ़ी के आदर्श बने हुए हैं। इनको अपने घर से निकालिए, इनको अपने मोबाइल से बाहर करिए। हेमा मालिनी जिसको आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है, उसको आपने सांसद बना रखा है। उसने धर्मेंद्र के हंसते खेलते परिवार में दखलंदाजी की। एक हमारे महानायक हैं सलमान खान, उनकी भाभी है मलाइका अरोड़ा, जो सार्वजनिक स्थानों पर अधनंगे शरीर में घूमती है। उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और वो अब अपने से 12-15 साल छोटे लड़के से इश्क फरमा रही है। क्या ये आदर्श हीरो हीरोइन है? और वो अर्जुन कपूर जिससे वो इश्क लड़ा रही है, वो बोनी कपूर का लड़का है। बोनी कपूर ने भी अपनी पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी करी थी और पहली पत्नी को बहुत दुख दिए थे। वो श्रीदेवी जिसने बोनी कपूर के पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर दिया, उसकी भी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई है। आज हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां दिख रही हैं वो सब फिल्मों से ही आती हैं, चाहे वो शराब हो, ड्रग्स हो, बलात्कार हो, भोगवाद हो। आप कोई भी समाज में प्रचलित बुराइयों को देखेंगे तो फिल्मों का असर दिखाई देगा। एक हीरो जो आतंकवादी रहा, जिसके 300 औरतों के साथ संबंध रहे, जिसने 3-3 शादियां की, उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, उसकी जीवनी पर एक फिल्म बनाई जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी जीवनी में किसका महिमा मंडन था? एक आतंकवादी का, एक ड्रग एडिक्ट का? क्या दिखाना चाहते हो आप? आप जनता को क्या समझाना चाहते हो? क्या इस फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे लोग नहीं मिलते कि उनकी जीवनी पर फिल्म बनाई जाए? क्या कबीर नहीं है? क्या गुरु नानक नहीं है? क्या BR अम्बेडकर नहीं है? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री को क्या यही भोगी लोग मिलते हैं कि इनके जीवन पर फिल्म बनाई जाए? असल में समाज भी यही देखना चाहता है। ये सब मुनाफाखोर लोग हैं। जहाँ पैसा मिलेगा ये वही फिल्म बनाएंगे। तो हमारे समाज को सुधरना होगा। जैसा समाज है वैसे आपके आदर्श हैं। हमारे आज के हीरो हीरोइन तो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है ये बताते हैं, कौन सी कार खरीदनी है ये बताते हैं, पेरेंटिंग बताते हैं, कैसे बच्चों की परवरिश करना है। उनको खुद नहीं मालूम कि उनका बच्चा खुद का है या नहीं। ये जनता ने कैसे लोगों को अपना आदर्श बना रखा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों का बहिष्कार करें जो असल जीवन में कुकर्म करते हैं, गलत बयानी करते हैं, गलत विज्ञापनों में काम करते हैं, गलत प्रोडक्ट बेचने में निर्माताओं का सहयोग करते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार।